हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की शादी के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परी के शादी के जादुई लहंगे की कहानी। बहुत समय पहले परी देश में नायरा नाम की एक परी रहती थी। कुछ दिनों बाद नायरा परी की शादी होने वाली थी। नायरा, तूने अपनी शादी की सारी शॉपिंग कर ली है क्या? देख, जल्द से जल्द अपनी शादी की सारी शॉपिंग निपटा ले, वरना परिदेश के मॉल में सारा सामान खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी त्योहार का सीजन चल रहा है। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी सारी शॉपिंग कर ली है। बस अब मुझे शादी के लिए एक सुंदर लहंगा खरीदना है, मैं वही खरीदने जा रही हूँ। इतना कहकर नायरा परी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद नायरा परी परिदेश के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वहां सारे लहंगे बिक चुके हैं। अरे, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो एक भी लहंगा नहीं है। 2 दिन के बाद मेरी शादी है, अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? तभी उस मॉल में काम करने वाली एक परी नायरा से कहती है, सुनो, इस वक्त परिदेश में तुम्हें कहीं भी लहंगा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, तुम पृथ्वी पर रहने वाली बूढ़ी जादूगरनी के पास जाकर नया लहंगा खरीद सकती हो। वो जादूगरनी हमारे मॉल के लिए ढेर सारे जादुई कपड़े बनाकर सप्लाई करती है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आज ही पृथ्वी पर जाकर उस बूढ़ी जादूगरनी से मिलती हूँ। फिर नायरा परी बूढ़ी जादूगरनी का पता लेकर पृथ्वी की ओर चल देती है। थोड़ी दूर के बाद वो पृथ्वी के एक गांव के पास पहुंच जाती है। अरे, ये गांव तो बहुत बड़ा है, अब मैं यहाँ उस बूढ़ी जादूगरनी को कैसे ढूंढूंगी? तभी उसे सामने से आते हुए 2 लड़के दिखाई देते हैं। सुनिए, मुझे बूढ़ी जादूगरनी के घर जाना है, क्या आप दोनों मुझे उसके घर का पता बता सकती हो? अरे, वो बूढ़ी जादूगरनी हम दोनों की माँ है, चलो हम तुम्हें अपने घर ले चलते हैं। उसके बाद नायरा परी उन दोनों लड़कों के साथ चल देती है। फिर काफी देर चलने के बाद वो दोनों लड़के नायरा परी को एक जंगल में ले जाते हैं। अरे, तुम दोनों तो मुझे अपने घर ले जाने वाले थे, लेकिन तुम मुझे यहाँ जंगल में लेकर आ गए। मुझे तुम दोनों के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो दोनों लड़के नायरा परी को पकड़ लेते हैं। अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, चल सीधी तरह अपने शरीर के सारे गहने उतार कर हमें दे दे। अच्छा, तो ये बात है, तुम दोनों चोर हो, लेकिन तुमने मुझे पकड़कर गलती कर दी। मैं अभी अपनी जादुई छड़ी से तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन तभी दूसरा लड़का नायरा परी के हाथ से जादुई छड़ी छीनकर उसे जमीन पर पटक देता है और एक पत्थर से जादुई छड़ी को तोड़ देता है। अरे, ये क्या हो गया? तुमने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी। अब बिना जादुई छड़ी के तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद वो दोनों लड़के मिलकर नायरा परी के सारे गहने छीनकर वहां से भाग जाते हैं। अरे, ये सब क्या हो गया? वो दोनों मेरे सारे गहने ले गए, ऊपर से मेरी जादुई छड़ी भी तोड़ दी। अब बिना जादुई छड़ी के मैं अपने परिदेश कैसे जाऊंगी? ये सोचकर नायरा परी रोने लगती है। उसके बाद नायरा परी चलते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। उसे नदी में बूढ़ी जादूगरनी मछलियां पकड़ रही थी। जैसे ही बूढ़ी जादूगरनी की नजर नायरा परी पर पड़ती है, उसकी हालत देख जादूगरनी को बड़ी हैरत होती है। अरे, ये परी इस बुरी हालत में यहाँ क्या कर रही है? फिर जादूगरनी नायरा परी के पास पहुंचकर उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी? मैं यहाँ बूढ़ी जादूगरनी से लहंगा खरीदने आई थी, लेकिन रास्ते में 2 बदमाश लड़कों ने मेरे सारे गहने लूट लिए और साथ ही उन्होंने मेरी जादुई छड़ी भी तोड़ दी। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। दरअसल मैं ही बूढ़ी जादूगरनी हूँ। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई गोले में देखकर उन दोनों लड़कों का पता लगा लेती है और नायरा परी को लेकर उसी वक्त उन दोनों लड़कों के पास पहुंच जाती है। तुम दोनों ने इस मासूम परी को धोखा देकर ठीक नहीं किया, चलो जल्दी इसके सारे गहने वापस कर दो,
वरना मैं तुम दोनों को बंदर बनाकर जंगल में छोड़ दूंगी। लेकिन वो दोनों लड़के जादूगरनी की एक नहीं सुनते, उल्टा उस पर हमला करने लगते हैं। ये देख जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई छड़ी से उन दोनों को बंदर में बदल देती है। अब इन दोनों की अक्ल ठिकाने आएगी। उसके बाद जादूगरनी वहां रखे सारे गहने उठाकर नायरा परी को दे देती है। अब तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी जादुई छड़ी फिर से जोड़ दूंगी और साथ ही तुम्हें खूबसूरत लहंगा भी दूंगी। फिर जादूगरनी नायरा परी को अपने घर ले जाती है और उसकी जादुई छड़ी जादुई बर्तन के अंदर भरे पानी में डाल देती है। देखते ही देखते जादुई छड़ी पूरी तरह जुड़ जाती है। उसके बाद जादूगरनी नायरा परी को एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन वाला जादुई लहंगा दे देती है। ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये लहंगा हमेशा तुम्हें आने वाले खतरों से बचाएगा और साथ ही इससे पहनने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाओगी। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। उसके बाद नायरा परी जादुई लहंगा लेकर अपनी परिदेश लौट जाती है। फिर 2 दिन के बाद नायरा परी की शादी का दिन आ जाता है और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद नायरा परी अपने पति के साथ खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों परी की शादी की जादुई लहंगे की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी रास्ते में मिलने वाले अजनबियों पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर बुरे लोग मीठा बोलकर हमें अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।